अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल हज की आयत नंबर 55 से लेकर आयत नंबर 62 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर हमारी सूरह हज के हमने जो पहले पढ़ा है उसका कुछ निचोड़ है। इसमें हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला की बादशाहत के बारे में और अल्लाह ताला की मलकियत के बारे में और अल्लाह ताला की जलाल के बारे में कि अल्लाह ताला किस तरीके से दिन को रात में बदल सकते हैं, कुफर को ईमान से बदल सकते हैं, और अल्लाह ताला का अजाब कितना सख्त अजाब होगा, और अल्लाह ताला की बादशाहत कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बादशाहत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे आप दिन रात लगा दो। और एक तरफ हमने पढ़ा कि हिजरत में इन पर लोगों को दिखता है कि इनको हिजरत करनी पड़ी और लोग इनका मजाक उड़ाते थे। दूसरी तरफ हमने ये भी इन पर जुल्म हुआ, और इन्होंने सब्र किया। दूसरी तरफ इनको बदला लेना भी जायज़ है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम आयत नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुफार कभी भी ईमान लाने वाले नहीं है। इसमें अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं कि कुफार जो ना ईमान लाने वाले नहीं है, इनके दिलों में शक है, और ये शक ही इनके दिलों में रहना है यहाँ तक कि इन पर एक बड़े दिन का अजाब आ जाएगा, या फिर इनको मौत आ जाएगी, या इनको बड़े दिन का बांझ दिन का अजाब। बांझ दिन से क्या मुराद है? इस सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि कुफार कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, ये उल्टा हक के बारे में शक में ही हमेशा रहेंगे, और शक कि क्या ये ठीक थी, ये गलत थी, ये नहीं, ये ठीक हो ही नहीं सकती, इन चीज़ों पे लड़ते रहेंगे, और वो दिन आ जाएगा जिस दिन इनकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। उसके अलावा जो कुफार होंगे उनके ऊपर फिर अल्लाह ताला एक ऐसा दिन आएगा कि इनके बांझ दिन का अजाब आ जाएगा। वो क्या बांझ दिन का अजाब होगा? वो ऐसा दिन अजाब होगा, उसको हम दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ऐसा मनहूस दिन जिस दिन आपकी हर कोशिश उल्टी पड़ जाए, और दूसरा ये भी मतलब हो सकता है कि ऐसा दिन जिसकी रात ना आए और वो दिन आपका आखिरी दिन साबित हो, और वो जिसकी रात देखना आपको नसीब ही ना हो। और जैसे कि कौम नूह पे जब बारिश हुई और फिर उनकी सारी कौम मर गई, उनके ऊपर अजाब आया, उनको रात देखना नसीब नहीं हुई, तो इसी तरह जैसे पहले कौमों पे अजाब आए। तो उस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या नंबर 56 में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन की बादशाह सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और उस दिन अल्लाह ही फैसला करेगा। मतलब अल्लाह ताला उनका फैसला करेंगे कि जो लोग अल्लाह का मजाक उड़ाते थे। हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि ये लोग क्या कहते थे कि अगर अल्लाह ताला इतने ही तुम कहते हो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, और अल्लाह ताला अगर तुम्हें इतनी ही तुम्हारी मदद करते हैं, तो फिर अल्लाह कहाँ है? वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर, तुम तो कहते थे हम पर अजाब आ जाएगा, हम पर तो कोई अजाब भी नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला इनको फरमा रहे हैं कि देखें, वो बड़े दिन का अजाब आप पर जरूर आना है, लेकिन उस दिन जिस दिन आएगा ना, उस दिन बादशाह सिर्फ अल्लाह की होनी, और उस दिन फिर ये जिसका मजाक उड़ाते हैं ना, उस दिन देखेंगे कि बादशाह तो आज अल्लाह की है, और फिर उस दिन ये लोग पछताएंगे, और ये लोग जो है हक को जुटलाते हैं। अब यहाँ पे कुफर का मतलब हक को जुटलाना भी हो सकता है, या फिर अल्लाह की आयात को जुटलाना और खुद दूसरों को भी जुटलाने के ज्यादा मतलब इसका ये है कि अल्लाह की आयात को भी जुटलाते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं इससे। तो जो हिजरत की उनको अल्लाह ही रिस्क देगा। हिजरत करने वाले जो होते हैं वो शहीद चाहे वो शहीद ना भी हों, लेकिन अल्लाह ताला उनको रिस्क देगा, और अल्लाह ताला वो लोग एक तरह की शहीद शहादत ही है ना, कि अपना सब कुछ छोड़ के जाना, कि मतलब उन्होंने अपनी जायदादें छोड़ी। आपको पता है, आप सब कुछ छोड़े, आपके पास एक सूट है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके पास एक सूट है, या एक बहुत आपकी दिल की अजीज कोई चीज़ है, आप उसको किसी को देना बड़ा आप पर भारी गुजरेगा। आपने एक दफ़ा पहना ना, और आपका फेवरेट हो कोई चीज़, और आप वो किसी को दे दो, तो बहुत ही मुश्किल लगता है। और इन लोगों ने तो अपनी पूरी जायदादें छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए, घर बार, और किसके लिए? पैसे के लिए, रिस्क के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये लोग अल्लाह के लिए सब करेंगे, तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ही इनको रिस्क देगा। और असल में तो लोग इनको समझते कि ये बहुत बेचारे हैं, लेकिन असल में इनका जो अल्लाह के यहाँ इनका मर्तबा बहुत ऊंचा है, और रिस्क भी अल्लाह इनको ही देगा, और अल्लाह ऐसी जगह दाखिल करेगा कि जहाँ जिस चीज़ की इन्होंने कोशिश की, अल्लाह ताला इनको दाखिल कर देगा, इनको जन्नत की खुशखबरियाँ देगा, और अल्लाह ताला इनकी छोटी छोटी
लग्जिशें, मतलब ज़िंदगी में इंसान कई छोटे छोटे गुनाह कर लेता है, तो इनके उन गुनाह की बाइश पे इनके ये बड़े, जो इतना बड़ा इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, इसको अल्लाह ताला नहीं भूलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला एहसान फरामोश नहीं है, अल्लाह ताला तो एहसान करने वाला है। और आगे आयत नंबर 60 में कि जो कोई बदलेगा, जो बदला लेना चाहिए ज्यादती, मतलब अपने ऊपर जो ज्यादती उसका बदला लेना चाहिए, तो अल्लाह उसकी भी मदद फरमाएंगे। पीछे हमने लेसन में पढ़ा था कि एक तरह के लोग थे जिनके ऊपर हिजरत की, जुल्म हुआ, बहुत मतलब बेचारे सब्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है कि कुछ लोग हैं जो कि बदला लेने के लिए भी खड़े थे और उन्होंने अपनी ज्यादती का बदला भी लिया, और उनकी मदद अल्लाह ताला की तरफ से होगी। इमाम शाफी के हिसाब से कि ये बदला या किसास उसी शक्ल में होगा जिस शक्ल में उनके साथ मतलब बुरा किया गया। तो जैसे कि किसी को जलाया गया तो उसको जला देगा, जिसने डुबोया उसको डुबो दिया जाएगा। और अहनाफ है, मतलब इमाम हनफी वाले, वो कहते हैं कि जो है ना, जो कातिल है उसको कत्ल एक ही, मतलब उसकी सजा इसका साथ ये होगा कि उसको कत्ल उसी शक्ल में दिया, क्या नाम है, इसी शक्ल में किया जाएगा जो मारूफ तरीका है। उसके अलावा इस आयत के दो मतलब भी हैं। एक तो है कि जुल्म के मुकाबले में हर शख्स को इख्तियार है कि अगर आप पर ज्यादती हुई है तो आप उतना बदला ले सकते हो जितनी आप पर ज्यादती हुई है, और अगरचे खून बहाना अच्छी बात नहीं है। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह ताला बहुत अफू दरगुजर करने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली, क्योंकि इस आयत के एंड पे, आयत नंबर 60 में एंड में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह बहुत अफू दरगुजर करने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो जो ईमान वाले होते हैं वो आला ज़र्फ होते हैं, वो माफ़ कर देते हैं। तो फिर जो अल्लाह को खूबसूरत लगता है, जो अल्लाह को पसंद है, क्यों ना वो किया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने गुनाह नहीं कहा कि अगर आप बदला लेते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ज़्यादा खूबसूरत बात है कि तुम माफ़ कर दो। उसके अलावा अल्लाह ताला आयत नंबर 61 में फरमाते हैं कि अल्लाह के दिन को रात का आना जाना और दिन में मतलब रात का दिन में आना और दिन का रात में आना, ये सब अल्लाह के हाथ में। ये आयत का ताल्लुक पिछली आयत से है, मतलब कुफर करने वालों को अजाब आएगा, हक वालों की अल्लाह ताला मदद करेंगे। अल्लाह ताला सब कुछ, सब लोगों के ऊपर बादशाहत रखते हैं। इस सब का निचोड़ है कि देखो अल्लाह ही है जो कि रात की तारीकी को दिन के रोशन उसमें से नमूदार कर देता है। दिन रोशन नमूदार उस रात की तारीकी से नमूदार हो जाता है, और चमकते दिन से एकदम रात तारी हो जाती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला कुफर जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्या नाम है, इसी तरह कुफर जो है एक दिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ये ईमान वालों के लिए एक तरह का पैगाम भी है कि कुफर ये ख़त्म हो जाएगा, और कुफर की तारीकी अगर अल्लाह चाहे तो एकदम से ख़त्म कर सकते हैं। और अल्लाह ताला बहुत देखने वाला, सुनने वाला है, और अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मदद अल्लाह करता है, जो मतलब अल्लाह ताला उन्हीं की फिर मदद करता है। और जिनकी सिफ़ात और इख्तियारात को तुम मालिक समझ दो बुतों को, तो वो असल में उस इख्तियारात के मालिक नहीं हैं। और फिर जब तुम उन्हीं को पूछते रहोगे तो फिर तुम क्या नाम है, अल्लाह की राह से मुंह मोड़कर तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। अल्लाह ताला में और सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए, अमल करने वाला बनाए, बुरे वक्त से और बुरी तकदीर से बचाए, और रहमत करे हम पर। अल्लाह ताला बहुत ही रहीम है, करीम है, और कुरान को समझने की, पढ़ने की और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।